भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। जनता का भरोसा, विकास का वादा। प्रभाग क्रमांक 10 से शमशेर खान ही सच्चा इरादा। प्रभाग क्रमांक 10 के शंकर नगर तकिया वार्ड में कई दिनों से नाली की सफाई न होने के कारण नागरिकों को भारी असुविधा हो रही थी। नाली में जमा गंदगी के कारण पानी का प्रवाह रुक गया था, जिससे बदबू और मच्छरों की समस्या बढ़ गई थी। यह जानकारी वार्ड वासियों ने समाज सेवक शमशेर खान को दी। शमशेर खान ने तुरंत वार्ड के नागरिकों से चर्चा कर नगर परिषद को सूचना दी, जिसके बाद मात्र 24 घंटे में सफाई कर्मचारी स्थल पर पहुँचे और नाली की सफाई शुरू की गयी। सफाई के दौरान पता चला कि नाली के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर फंसा हुआ था, जिसके कारण पानी का बहाव रुक गया था। नगर परिषद कर्मचारी, वार्ड के नागरिक और शमशेर खान ने मिलकर रस्सी की मदद से वह पत्थर निकालकर बाहर किया। नाली के मोड़ पर ढक्कन न होने से किसी भी समय दुर्घटना की आशंका थी। इसे ध्यान में रखते हुए तत्काल वहां पर चीप और मुरुम डालकर उसे सुरक्षित किया गया, ताकि पैदल यात्रियों और बच्चों को किसी प्रकार की चोट या हादसा न हो। वार्ड के नागरिकों ने शमशेर खान द्वारा तत्काल कार्रवाई करवाने और नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोगी रवैये की सराहना की। शमशेर खान ने कहा कि नागरिकों की समस्या उनकी प्राथमिकता है और यह कार्य नगर परिषद के समय पर सहयोग, कर्मचारियों की तत्परता और वार्ड के नागरिकों की भागीदारी के बिना संभव नहीं था। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। किसानों की कर्ज माफी और दिव्यांगों के न्याय संगत हक की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति संगठन की ओर से नागपुर में आयोजित महा एल्गार मोर्चा में भंडारा जिले के हजारों प्रहार कार्यकर्ताओं और किसानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रहार के नेता और पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में निकले मोर्चे में विदर्भ ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। जिले से हजारों कार्यकर्ता 7 दिन का राशन साथ लेकर नागपुर के लिए रवाना हुए। प्रहार कार्यकर्ताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों और दिव्यांगों के प्रश्नों पर सरकार को ठोस निर्णय लेना ही होगा, अन्यथा आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा, ऐसा निर्धार कार्यकर्ताओं ने जताया। नागपुर में आंदोलन स्थल पर कार्यकर्ताओं ने तंबू लगाकर दीर्घकालीन धरने की तैयारी भी शुरू कर दी। विदर्भ के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए, दिव्यांगों को पेंशन, रोजगार और आवश्यक सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी कम कर सिंचाई परियोजनाओं को गति दी जाए, किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित समर्थन मूल्य दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक स्थिरता मिले। इस आंदोलन को जिले से उत्स्फूर्त व्यापक समर्थन मिला। गांव-गांव से दिव्यांग, किसान और परियोजना ग्रस्त नागरिक सुबह से ही उपलब्ध साधनों से नागपुर की ओर रवाना होते दिखे। कई उत्साही किसान ट्रैक्टरों से मोर्चे में शामिल होने निकले। जगह जगह जोशीले नारे और घोषणाबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में उत्साह का माहौल बनाया। मोर्चे
के पीछे कार्यकर्ताओं का जोश और जनता का अपार प्रतिसाद देखकर यह अपेक्षा की जा रही है कि इस बार कुछ ठोस और निर्णायक निर्णय लिया जाएगा। लाखनी थाना अंतर्गत एक गांव में एक युवक द्वारा मंडे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से लौट रही नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने लाखनी थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम गोंडसावरी निवासी लालदास नरहरि गजबे, उम्र 25 वर्ष है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। गाँव में मंडे के अवसर पर हंगामा कार्यक्रम चल रहा था। आरोपी कार्यक्रम देखने गया और पीड़िता को गांव के पास एक खेत में ले गया। वहां उसने नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार किया। मौखिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लालदास गजबे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साकोली तहसील के चुलबन नदी पात्र में अवैध रेत उत्खनन पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी शिवम विसापुरे के नेतृत्व में पुलिस दल ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 56,65,300 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान 60 ट्रैक्टर और 12 आरोपी पुलिस के कब्जे में लिए गए और यह छापा परसोड़ी मेलघाट क्षेत्र में की गई। उप विभागीय पुलिस अधिकारी साकोली के दल को सूचना मिली थी कि परसोड़ी मेलघाट क्षेत्र में कुछ लोग ट्रैक्टरों की मदद से नदी से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नदी पात्र को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखकर एक ट्रैक्टर चालक ने रेत नीचे फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत सभी को घेरकर पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कुल 12 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के नाम परसोड़ी निवासी ईश्वर गजबे, उम्र 24 वर्ष, कृष्णा भाजीपाले, उम्र 31 वर्ष, महेश विठले, उम्र 24 वर्ष, प्रमोद कड़ूकार, उम्र 21 वर्ष, विजय परशुरामकर, उम्र 22 वर्ष, नितेश गजबे, उम्र 30 वर्ष, सावन भोंडे, उम्र 23 वर्ष, चेतन आसटकर, उम्र 29 वर्ष, मेघराज पातोले, उम्र 25 वर्ष, चंद्रकांत उर्फ विकी काबगते, उम्र 30 वर्ष, लीलाधर आसटकर, उम्र 45 वर्ष, आशीष तुरकर, उम्र 27 वर्ष शामिल है। आरोपियों ने बिना किसी सरकारी अनुमति के नदी पात्र से रेत निकाली थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जब्त किया गया माल आगे की जाँच के लिए साकोली पुलिस थाने में जमा किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रमुख महादेव आचरेकर, पुलिस कर्मी लोकेश कोटवार, रितेश चौहान, गुरुदेव सार्वे, बुर्डे, झलके, धुलकर, वैरागढ़े, पर्चा के चालक खंडाइत ने सक्रिय भूमिका निभाई। लाखों का खेल, बरामद मात्र 8,530 रुपए। गोबरवाही पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। क्या बड़े जुआ माफिया अब भी खुलेआम गोबरवाही पुलिस ने मौजा चिखला के एक पान टपरी में चल रहे जुआ अड्डे पर 28 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच छापा मारकर 11 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से केवल 8,530 रुपए नगद और 52 ताश की पत्तियां बरामद हुई। सूत्रों के अनुसार इसी जगह पर रोजाना लाखों रुपए का जुआ खेला जाता है, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो बरामद मात्र कुछ हजार रुपए की ही हुई। इससे स्थानीय लोगों में कई तरह के सवाल और संदेह पैदा हो गए हैं। पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक शरद छेवाले के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार लंकेश्वर राघोते ने किया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से बड़े स्तर पर जुआ और सट्टे का कारोबार चल रहा है और इस कार्रवाई से केवल छोटे खिलाड़ी पकड़े गए हैं। मुख्य संचालक या बड़ा हाथ अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई महज औपचारिकता थी या किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश।